जय श्री कृष्ण। ये जगन्नाथ जी की सच्ची घटना है। जगन्नाथ भगवान की एक छोटी सी भक्त बेला, जो जगन्नाथ जी को खुश करने के लिए कुछ भी करती, उनकी सेवा करती, उनका भजन गाती और उनके लिए कुछ न कुछ बनाया करती। वह गरीब थी, इस कारण उसके पास ना तो इतना धन होता था कि वह सब कुछ उनके लिए खरीद सके। तो जो भी जहाँ से पाती छोटा मोटा सामान, उन्हीं से वह जगन्नाथ जी के लिए बनाने लगती। उन्हें तो बस प्रेम भरी, भाव से भरी हुई चीज़ें कुछ भी अर्पित करो वो स्वीकार करते हैं। ऐसे ही जब बेला कुछ भी उनके लिए बनाती तो जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होते। आज उसने सोचा कि मेरा जन्मदिन आने वाला है तो मैं उनके लिए मुकुट बनाऊंगी। तो वह रोज मुकुट बनाने के लिए बैठ जाती और वह जब भी जगन्नाथ जी का कुछ भी कार्य करती तो वह भजन गाना शुरू कर देती। उसे उसके भजन सुनने के लिए जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे डोलते। उसके पिता के पास कुछ खेत थे जिसमें उसके पिता सब्जियां उगाया करते थे। एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हो गई तो उसके पिता ने कहा, बेटा सब्जियां लगी हुई हैं, अगर नहीं तोड़ी गई तो वो खराब हो जाएंगी लगे लगे, तो तुम जा कर के उन्हें तोड़ करके हाट में बेच आना। तो बेला ने ऐसा ही किया। वो खेत में गई और सब्जियां तोड़ने लगी। उसकी आदत थी कि जब भी वो कुछ कार्य करती तो वह भजन गुनगुनाना शुरू कर देती और जैसे ही वो भजन गाती वैसे ही जगन्नाथ जी उसके भजन सुनने के लिए मंदिर से दौड़ के चले आते। जगन्नाथ जी उसे नहीं दिखाई देते, परंतु उसके पीछे पीछे वह भजन सुनने के लिए घूमा करते। उसके पीछे पीछे खेत में घूमते तो उनके वस्त्र गंदे हो जाते और कभी किसी कांटे में या किसी में उलझ करके फट जाते। और फिर जगन्नाथ जी जब मंदिर पहुंचते तो वहां पर पुजारी लोग देख करके परेशान होते कि ये जगन्नाथ जी के वस्त्र कैसे गंदे हो गए, इनके वस्त्र कैसे फट गए। सभी परेशान, लेकिन कोई नहीं जान पाता था कि ये क्या हो रहा है। रोज ऐसा ही होता। जैसे ही बेला खेतों में जाती वो अपना कार्य करती और वह भजन गाती, ऐसे ही ठाकुर जी दौड़ करके पहुंचते और उसके पीछे पीछे घूमते और रोज वस्त्र अपने गंदे करके लाते। तो सभी को चिंता हुई, कुछ तो हो रहा है जो सही नहीं है। ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा कि ये पुजारी झूठ बोल रहा है, इसने वस्त्र बेच दिए हैं और गंदे संदे वस्त्र पहना दिए हैं। तो राजा ने उस पुजारी को बहुत डांटा और उसे मंदिर से बाहर कर दिया। पुजारी ने सोचा कि अब मैं पता करके ही रहूंगा कि आखिर जगन्नाथ जी जाते कहाँ हैं और ये वस्त्र गंदे करके लाते हैं और मेरी डांट करवाते हैं। तो पुजारी ने देखना शुरू किया। इधर बेला का जन्मदिन आने वाला था। एक दिन वो हाट में सब्जियां बेचने जा रही थी कि उसकी सहेली अचानक उसे रास्ते में मिल गई और उसकी सहेली ने उससे कहा, देख आज मेरा जन्मदिन है और मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने नई साड़ी पहनी है। तो उसने भी मन ही मन सोचा कि जब मेरा जन्मदिन आएगा तो मैं भी नई साड़ी पहनूंगी और जगन्नाथ जी मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। परंतु उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपने लिए नई साड़ी खरीद पाती। उसने मन ही मन सोचा कि मैं दर्जी काका के पास जाती हूँ और उनसे कहूँगी कि मेरे लिए एक साड़ी बना दें। और वह दर्जी काका के पास पहुँची। तो उसने जब बोला कि दर्जी काका मेरा जन्मदिन आने वाला है, मेरे लिए एक साड़ी बना दो, तो बोले बेटा उसके लिए तो बहुत सारा धन चाहिए। तो उसने कहा, काका धन तो मेरे पास नहीं है, आप मुझे जो कार्य बताएंगे मैं आपका वो काम कर दूंगी, आप मेरे लिए बस साड़ी बना दीजिए, मैं अपने जन्मदिन पर पहनूंगी और जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। किसी तरह उसने दर्जी काका को मना लिया और वो उसकी साड़ी बनाने के लिए तैयार हो गए। उसके बदले में जो भी उसे कार्य बताया जाता वो कार्य करती।
और अपने घर जाती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। उसकी साड़ी बनकर तैयार हो गई, परंतु अचानक दर्जी काका को कहीं जाना पड़ा। तो उन्होंने अपने नौकर से बोला कि ये साड़ी बेला की है, जब वो आए तो उसे दे देना। इधर उसके पिता की तबीयत अभी भी खराब थी। इस कारण बेला से उसके पिता ने कहा कि बेटा, आज भी तुझे सब्जियां तोड़कर हाट में बेचने के लिए जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं कर लूँगी ऐसा। उससे पहले उसने सोचा कि मैं साड़ी लेकर के आती हूँ। बेला अपनी साड़ी लेने के लिए दर्जी काका के पास पहुँची, परंतु वहाँ उनके नौकर ने बताया कि वो तो कल ही गांव चले गए। अब वह सोच रही कि अब मेरी साड़ी कैसे मिलेगी। उसने नौकर से पूछा, क्या काका तुम्हें कोई साड़ी दे गए हैं? उसने झूठ बोल दिया कि नहीं, मुझे कोई साड़ी नहीं दे गए और मुझे कोई साड़ी नहीं पता कि यहाँ कौन सी साड़ी है। वह उदास होकर के चली गई कि अब मैं जन्मदिन पर क्या पहनूंगी, जगन्नाथ जी कैसे प्रसन्न होंगे।